जय माता दी दोस्तों। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय को। इस अध्याय में माता भगवती की स्तुति, उनके महात्म्य का विस्तार और उनकी अनंत कृपा का वर्णन किया गया है। 12वें अध्याय में ऋषि मार्कंडेय जी द्वारा भगवती की महिमा का गुणगान किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि माता कैसे अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। इस अध्याय में भगवती के स्वरूप की अद्भुत व्याख्या मिलती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि माता केवल दुष्टों का संहार ही नहीं करती, बल्कि अपने भक्तों को शुभ फल भी प्रदान करती है। तो आइए आरंभ करते हैं अध्याय को। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा और न शस्त्रों से, न अग्नि से भय कभी भी होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों पापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहां मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएगी और वह धन धान्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले मनुष्य के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में देखने पर ग्रहणों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्यों में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पुष्प, अर्घ्य, दीप, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने में, होम में, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोग पदार्थों के दान से वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त होता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर मनुष्य को बेरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की है एवं ब्रह्मा ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वे सभी मंगलमय बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से मेरे इस चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। यहाँ होता है श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का
12वां अध्याय समाप्त। अब मैं आपको 13वां अध्याय सुनाऊंगी। 13वां अध्याय इस ग्रंथ का अंतिम अध्याय है, जिसमें राजा सूरत और वेश्या ने देवी की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अध्याय में हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से माँ की आराधना करता है, उसे निश्चित रूप से उनकी कृपा प्राप्त होती है। यह अध्याय हमें भक्ति, विश्वास और माँ के प्रति समर्पण का संदेश देता है। चलिए आरंभ करते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है, वह देवी इस प्रकार के प्रभावशाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको, इस वेश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में आ जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्य को भोग एवं मोक्षादि प्रदान किया करती है। मार्कंडे ऋषि बोले, क्रोक्षटुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वेश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का तप करने चला गया तथा वेश्य दोनों नदी के समीप मुक्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे थोड़ा आहार करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एकचित होकर के देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन, कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडे जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वेश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वेश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु होगा। माता की इस स्तुति का पाठ सभी प्रकार के दुख, कष्ट एवं भय का नाश करने वाला तथा रिद्धि, सिद्धि और मोक्ष प्रदायक है। तो इस तरह श्री दुर्गा सप्तशती के 13 पावन अध्यायों का यह दिव्य पाठ यहीं संपन्न होता है। इस पवित्र ग्रंथ का श्रवण और पाठ करने से भक्तों को माता की कृपा प्राप्त होती है। वे अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि यह संपूर्ण कथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कथा और अपलोड की जानकारी सबसे पहले मिल सके। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता दी।